तेलंगाना में जो लीडर है राजा सिंह मुसलमानों को काटने की बात करता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और आए दिन देखा जा रहा है कि मुस्लिम इश्यूज के ऊपर कांग्रेस स्ट्रांगली बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ दोनों जगह कांग्रेस गवर्नमेंट है। कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी टीपू जयंती नहीं मनाई जा रही है। हिजाब के ऊपर कोई उनका डिस्कशन अभी फाइनल नहीं हुआ। सर, लास्ट टाइम जब आप गुलबर्गा आए थे तो बात हुई थी कि आप भी पार्टी बनाने वाले हैं, और कुछ दिन पहले कन्नड़ा मीडिया में देखने में भी आया कि सीएम इब्राहिम साहब ने थर्ड फ्रंट कर्नाटका में लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या वजह है थर्ड फ्रंट लॉन्च करने की, क्या क्यों लगा आपको कि ये करना चाहिए? देखिए, मैं लॉन्च करने से ज़्यादा जितना दलित ऑर्गेनाइजेशन है और किसान ऑर्गेनाइजेशन है और लोकल कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आरपीआई वाले। सर, आप थर्ड फ्रंट बनाने की बात करें, धीरे धीरे देखा जा रहा है जैसे कि स्टेट लेवल जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जैसे बीआरएस हो गई, कर्नाटका में जेडीएस हो गई, बीजेपी और कांग्रेस इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं देखा गया एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, बहुत अच्छे रिजल्ट उनके बिहार में देखने में आए। तो थर्ड फ्रंट बनाने के बजाय आप असदुद्दीन साहब की पार्टी को ही कर्नाटका में सपोर्ट कर कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर क्या कहें? असदुद्दीन साहब की पार्टी एक महदूद जमात के तबके की पार्टी बन गई है। आप एक नेशनल लीडर हैं सर, मगर गुलबर्गा से इसकी शुरुआत करने की क्या रीजन है? क्या एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज देने वाली बात है? खड़गे साहब बहुत चाहता हूँ मैं, ये कदम मुझे उठाना पड़ा क्योंकि गुलबर्गा मजलूमों की ज़मीन है। कई लोग इस ज़मीन पे शहीद हुए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, बसवण्णा, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे यहाँ की मिट्टी से जो भी काम शुरू करता हूँ वो हमेशा कामयाबी की तरफ गई है, फेल कभी हुआ नहीं है। हम खुद अपनी ताकत बना के जो है हम लोग लड़ना चाहते हैं। फिर क्या रीजन है सर? कांग्रेस जो है, देखिए जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे टीपू जयंती का, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी टीपू जयंती नहीं मनाई जा रही है। हिजाब के ऊपर कोई उनका डिस्कशन अभी फाइनल नहीं हुआ है। तेलंगाना में जो लीडर है राजा सिंह मुसलमानों को काटने की बात करता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और आए दिन देखा जा रहा है कि मुस्लिम इश्यूज के ऊपर कांग्रेस स्ट्रांगली बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ दोनों जगह कांग्रेस गवर्नमेंट है। देखिए, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व है, अब कांग्रेस चाहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, मुसलमानों से मोहब्बत भी दिखाएं, काम ना करें। तो इसलिए मुसलमानों से यही कहना है, जीतते हारते वो बात अलग है, लेकिन हमारी ताकत तो दिखाएं। आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर आप? पार्टी का कहना यही है, उनको देखिए बार बार, हमको देखो एक बार, बस यही मेरा स्लोगन है। थैंक यू सर। लास्ट टाइम जब आप गुलबर्गा आए थे तो बात हुई थी कि आप भी पार्टी बनाने वाले हैं, और कुछ दिन पहले कन्नड़ा मीडिया में देखने में भी आया कि सीएम इब्राहिम साहब ने थर्ड फ्रंट कर्नाटका में लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या वजह है थर्ड फ्रंट लॉन्च करने की, क्या क्यों लगा आपको कि ये करना चाहिए? देखिए, मैं लॉन्च करने से ज़्यादा जितना दलित ऑर्गेनाइजेशन है और किसान ऑर्गेनाइजेशन है और लोकल कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आरपीआई वाले, अम्बेडकर वाले, बसव धर्म को मानने वाले, इन लोगों का एक इसरार था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है फेल भी है। तो हम चाहते हैं कि आप लीड करें, एक तीसरी ताकत बने। वो तो वो लोग अनाउंस ही कर दिए मेरा नाम, अच्छा, कि मैं ही सदर हूँ बोल के। हम लोग सिर्फ ये बात की दिक्कत है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना, मूवमेंट बनाना, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गरीब मुसलमान, दलित गरीब, बैकवर्ड गरीब, किसान गरीब, ये तमाम गरीब मिलकर एक पार्टी बनाए हैं। किस तरह से इसको जो आगे बढ़ाना है, ये हम लोग सोच में लगे हुए हैं। जी, तो पार्टी का नाम क्या डिसाइड किया और कौन कौन लोग आपके साथ अब तक जुड़े हैं? देखिए, बहुजन समाज के पूरे लोग आ गए हैं, मारसाबल मुनियप्पा, गोपीनाथ, मुनराज, और आरपीआई से गोपीनाथ, आरपीआई खोरबड़े की तरफ से एन मूर्ति, दलित संघर्ष समिति के लोग, और किसान समाज के कोडेहल्ली चंद्रशेखर, और कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशंस के लोग। ये बहुत बड़ा माहौल ही बना है। जी, तो
तो इसलिए गुलबर्गा में से जो शुरू करना बोल के 14 तारीख को बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर इस डिस्ट्रिक्ट के तालुकों के लीडर्स की एक प्रिपरेटरी मीटिंग यहीं बुलाए हैं। तो यहाँ मीटिंग करके एंड ऑफ दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस यहीं से करना बोल के। इसके बीच में जो है शरद पवार वो भी ऑफर किए हैं कि भी आप हमारी पार्टी बनाओ, हम आपका ताउन करते हैं। और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वो भी ऑफर किए हैं। हम लोग सोचेंगे कि स्टेट में अपनी पार्टी बनेगी या ये दो पार्टियों में से कोई एक पार्टी को लेकर जो है एक थर्ड फ्रंट हम बनेंगे। सर, आप थर्ड फ्रंट बनाने की बात करें, धीरे धीरे देखा जा रहा है जैसे कि स्टेट लेवल जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जैसे बीआरएस हो गई, कर्नाटका में जेडीएस हो गई, बीजेपी और कांग्रेस इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं देखा गया एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, बहुत अच्छे रिजल्ट उनके बिहार में देखने में आए। तो थर्ड फ्रंट बनाने के बजाय आप असदुद्दीन साहब की पार्टी को ही कर्नाटका में सपोर्ट कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर क्या कहें? असदुद्दीन साहब की पार्टी एक महदूद जमात की एक तबके की पार्टी बन गई है। नो डाउट असदुद्दीन का साथ हम लेंगे जी, वो हमारी मंजिल की उन्हीं की मंजिल है, लेंगे हम उनका भी साथ लेंगे। एक आइडेंटिटी है। हैदराबाद में मजलिस बनी और वो 7 सीटों की महदूद है, 70 साल से बड़ी नहीं, क्योंकि उसको जो है टैग लगा दिया है मुस्लिम पार्टी कम्युनल है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की सोच वो नहीं है जी। उनके वालिद को मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ भी मैं काम किया हूँ। तो असदुद्दीन का जो टैग है वो टैग को निकालना है, वो काम इंशाल्लाह मैं करूँगा जी। और नेशनल लेवल में पूरा पॉलिटिकल पार्टी उनको रिकग्निशन देना, मैं और वो साथ मिलेंगे जी, तो मजबूरन पूरे मुल्क में ये आवाज़ फैलेगी। तो आज दलित कर्नाटक में 70-60% मेरे साथ आज जमे हुए हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंशाल्लाह जब गुलबर्गा में पहली कॉन्फ्रेंस होगी इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हैं। आप एक नेशनल लीडर हैं सर, मगर गुलबर्गा से इसकी शुरुआत करने की क्या रीजन है? क्या एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज देने वाली बात है? खड़गे साहब बहुत चाहता हूँ मैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और प्रियंका खड़गे मेरे बेटे की तरह है, लेकिन मुझे मजबूरी से जी ये कदम मुझे उठाना पड़ा, क्योंकि गुलबर्गा मजलूमों की ज़मीन है। कई लोग इस ज़मीन पे शहीद हुए हैं और गुलबर्गा बसव धर्म की एक सबसे बड़ी बैटल फील्ड है जी। बाबा साहेब अम्बेडकर, बसवಣ್ಣ, ख्वाजा बंदानवाज रहमतुल्लाह अलैह, शरण बसप्पा। तो जनता पार्टी में जो सबसे पहले मैं खमरुल इस्लाम को यहीं से लाया, पहली बार गुलबर्गा से एक मुस्लिम एमपी गया। ये कामयाबी मुझे मिली और मुझे यहाँ की मिट्टी से जो भी काम शुरू करता हूँ वो हमेशा कामयाबी की तरफ गई है, फेल कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए जो है फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ। पार्टी का नाम क्या डिसाइड? तो वही तो अभी डिसाइड किए नहीं है। अच्छा, आने वाली 14 को? 14 के बाद क्या शरद पवार की पार्टी लेके करना या बीआरएस को लेके करना या हमारे स्टेट में एक बनाना, 3 में से एक फैसला करते हैं। अगर पार्टी बनती है या इनके साथ आपका कोलिशन होता है तो क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में गुलबर्गा नॉर्थ हो, साउथ हो, यहाँ से भी आप कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक कोलिशन का सवाल है, हम लोग उसके ऊपर अभी कोई सोचे नहीं। हम खुद अपनी ताकत बना के जो है हम लोग लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के 2 एमपी थे, आज 250 हो गए जी। कांग्रेस के बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, 120 सीट तक जीती है। तो आज कर्नाटक के अंदर सर्वे के मुताबिक 40,000 से लेके 1,40,000 तक 103 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहाँ के मुसलमान
फैसला कौन है। तो हम देने की जगह बैठे हैं, मांगने की जगह क्यों बैठे हैं? हम खुद बैठ के दें। फिर क्या रीजन है सर? कांग्रेस जो है, देखिए जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे टीपू जयंती का, कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी टीपू जयंती नहीं मनाई जा रही है। हिजाब के ऊपर कोई उनका डिस्कशन अभी फाइनल नहीं हुआ है और आए दिन देखा जा रहा है कि मुस्लिम इश्यूज के ऊपर कांग्रेस स्ट्रांगली बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तेलंगाना में जो लीडर है राजा सिंह मुसलमानों को काटने की बात करता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ और वहाँ दोनों जगह कांग्रेस गवर्नमेंट है। देखिए, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व है, अब कांग्रेस चाहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व, मुसलमानों से मोहब्बत भी दिखाएं, काम ना करें, और हिंदू वोट को ये पाना चाहते हैं जी। तो इस कंफ्यूजन में कांग्रेस जो है दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो इसलिए मुसलमानों से यही कहना है, जीतते हारते वो बात अलग है, लेकिन हमारी ताकत तो दिखाएं कि हम हैं। घनश्याम जब पहली बार पार्टी बनाए तो उन्होंने कहा मैं हारने के लिए खड़ रहा हूँ, दूसरी बार हराने के लिए खड़ रहा हूँ, तीसरी बार जीतने के लिए खड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सर एक लास्ट सवाल, कर्नाटका में कांग्रेस को मैंडेट देकर अवाम ने जिताया है, मगर आज आप देखते हैं कि कुछ दिनों से चल रहा है कि सीएम के घर पे ब्रेकफास्ट डीसीएम का हो रहा है, डीसीएम के घर पे सीएम को इनवाइट किया जा रहा है। डेवलपमेंट को लेकर टोटली जीरो कर्नाटका में ये है, और गवर्नमेंट उस पर काम करने के बजाय ये सीएम और डीसीएम की कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ सर, आप तो नेशनल लीडर हैं, यहाँ पर ठीक से गार्डन नहीं है, जू है जिसमें जानवर नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की बदकिस्मत है कि पावर शेयरिंग के स्ट्रगल में फंस गई है। एक ससुरा अपनी बेटी, एक निक्कमो जो लड़के को अगर बेटी दिया, उसकी जो हालत होती वही हालत मुसलमानों की भी है जी। आप तलाक ले भी नहीं सकते, संसार कर भी नहीं सकते। तो इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि वे खुला लें, एक अच्छा ज़बरदस्त बंदा मुजाहिद मिलें इस कौम को और आगे बढ़ाएं। अगर कांग्रेस को अभी भी वक्त है, सुधरना चाहती है, अगर सुधर गए हम सबसे ज़्यादा खुशियाँ मनाएंगे। अगर वो नहीं सुधरे हम खामोश बैठ नहीं सकते। करेक्ट। हमारा काम हम करते रहेंगे, उनका काम वो करने दीजिए। आवाम से क्या कहना चाहेंगे सर आप? पार्टी का कहना यही है, उनको देखिए बार बार, हमको देखो एक बार, बस यही मेरा स्लोगन है। थैंक यू।